औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात वाला सिफ़ात, आज जिस मौजू पे मैं लब कुशाई की जसारत कर रहा हूँ और अपने अहबाब का कुछ वक्त लूँगा, वो मौजू ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही है और एक शोशा उठाया जा रहा है कि ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के नाम से कॉन्फ्रेंस साहिबज़ादा वाला शान हुज़ूर क़िबला आलम जनाब साहिबज़ादा पीर सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहिब ज़ीदा मजतुहू दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदा शरीफ। आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और हमारे मरकज़ मोहब्बत हैं। हम अहले बैत अतहार से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे नबी के खानवादे के हर चश्मो चराग से मोहब्बत करते हैं, वालिहाना इश्क करते हैं। जनाब पीर साहब ने एक ख़ूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद करने का इंतज़ाम व इंसराम किया, इनेकाद किया। तो उस प्रोग्राम की एक ख़ूबसूरत फ़्लैक्स बनी। उस फ़्लैक्स पे अहले सुन्नत के बहुत सारे उलमा की तस्वीर थी, उनके नाम थे, जिनमें चीदा चीदा नाम मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। उनमें हमारे इलाके के एक मरूफ़ आलिम दीन अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुजद्दिदी साहब भी हैं और जनाब अवैस रज़ा कादरी साहब भी हैं, और नौजवान अहले सुन्नत आलिम दीन, नौजवान मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा पीर सैयद मोहसिन अली गिलानी शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आप भी उसमें मौजूद हैं। तो मेरी नज़र से फ़ेसबुक पे एक पोस्ट गुज़री। कोई मौलवी सलामत नामी एक शख्स है जो जनाब सैयद मोहसिन शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया आपके मुतल्लक एक इस किस्म का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मोहसिन शाह साहब माज़अल्लाह रिफ्ज़ की तरफदारी करते हैं, राफ़िज़ियत की तरफदारी करते हैं और सहाबा कराम का यानी दिफा नहीं करते, और ऐसी शख्सियत को बतौर नाम इस्तेमाल करते हुए कि जनाब उनके हक़ में मोहसिन शाह साहब के नज़रिया तो अकायद मुनासिब नहीं है, लिहाजा इनको सरज़मीन नारोवाल पर या आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदा शरीफ पर दावत नहीं देनी चाहिए, बुलाया नहीं जाना चाहिए। मैं जनाब मौलवी सलामत अली साहब की इस जसारत को क्या कहूँ कि मौलाना, आपको उस फ्लैक्स पे अहले बैत की मोहब्बत का दम भरने वाले लोग तो नज़र आ गए और उन पे तो आपने जनाब अपनी तनकीद के तीर बरसाना शुरू कर दिए। आपको ये तो तकलीफ़ उठ गई, आपके अंदर कोई दर्द जागा, तो आपने उन लोगों पे तो जनाब बात शुरू कर दी कि जो अहले बैत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ानदान मुस्तफ़ा में से हैं, मेरे नबी की औलाद हैं, खून रसूल हैं, उन पे तो आपको तकलीफ़ हो गई और आप उन पे चढ़ दौड़ने की कोशिश करने लगे कि उनको सरज़मीन नारोवाल पे ना बुलाया जाए, अलीपुर सैयदा शरीफ ना बुलाया जाए। मैं ये कहता हूँ, सैयद मोहसिन अली शाह साहब तो उनके घर के हैं, उनका तो वहाँ पहला हक़ है, अव्वल हक़ उनका है कि वो अलीपुर शरीफ आएँ और अपने नाना के दिफा में अपने नाना की औलाद और नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक जो हसनी हुसैनी सैयद हैं, अलीपुर के सादात की स्टेज पे अहले बैत अतहार का दिफा भी करें और अहले बैत अतहार के दुश्मनों को नंगा भी करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून होने का हक़ अदा करें। आपको वो तो नज़र आ गए, मगर आपको उसी फ्लैक्स पे वो लोग नज़र नहीं आए जो कभी ये कहते हैं कि जनाब अली इमाम हुसैन कौन सा स्कूल खोलने गए थे, कभी ये कहते हैं कि तहकीम के वक्त जनाब मौला कायनात ने आधी सल्तनत अमीर शाम को दे दी थी। आपको वो लोग नज़र नहीं आए। मेरी वैसे इस पे एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, दोनों टॉपिक पे एक एक वीडियो मौजूद है, जिसमें मैंने इस बारे में चैलेंज किया हुआ है मौसूफ़ को। सरज़मीन शकरगढ़ के नाम ने हाद मुफक्कर और मुहक्किक को मैंने चैलेंज किया हुआ है कि मुझे साबित कर दें कि कहाँ से तारीख़ इस्लाम में साबित है कि मौला कायनात ने अपनी रजामंदी से आधी सल्तनत अमीर शाम के हवाले कर दी थी। मैंने चैलेंज किया, अभी तक उसका जवाब नहीं आया। और फिर दूसरी तरफ आपको वो बंदा नज़र नहीं आया, वो शख्सियत नज़र नहीं आई जिन्होंने दो टोक जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से अपना नज़रिया
उनके कुफर का बयान किया हुआ है, जबकि अहले सुन्नत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो लोग जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मोमन या अहले ईमान मानते हैं वो गलत नहीं करते, वो भी अपनी जगह दुरुस्त है। और जो उनके अदम ईमान के कायल हैं वो भी उनको गैर मोमिन बरमला नहीं कह सकते, बस खामोशी इख्तियार कर सकते हैं। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है, अहले सुन्नत सारी इस बात से वाकिफ़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़न का साल, गम का साल मनाया। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के विसाल के साल को आमुल हुज़न कहा, यानी कि उनके विसाल पे आका गमज़दा हुए, गमगीन हुए, परेशान हुए। और बाकी तफसीलात पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं, मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। इस हवाले से मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, मगर मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपको वो लोग याद नहीं आए जो नासबियत की तरफदारी करते हैं, जो खारजियत की तरफदारी करते हैं, जो अहले बैत अतहार की पुष्टपनाही की बजाय नासबियत और खारजियत की पुष्टपनाही करते हैं। आपको वो लोग उस फ्लैक्स पे नज़र नहीं आए। और जो अहले बैत अतहार की मुखालफत में बोलते हैं, जो मौला कायनात के मुतल्लक इस तरह की हदीसें गढ़ते फिरते हैं कि जनाब मौला कायनात के लिए मौला का लफ्ज़ सिर्फ हज़रत अली के लिए नहीं आया, और भी बड़े लोगों के लिए आया है। और भाई का लफ्ज़ सिर्फ अली पाक के लिए नहीं आया, और भी लोगों के लिए आया है। जो लोग इस तरह की खराफात सामने लेके आते हैं, जो इस तरह की जनाब मनगढ़ंत जुमले लेके आते हैं, आपको वो लोग नज़र नहीं आए उस फ्लैक्स में। और आपको एक मौला कायनात का मोहब्बत करने वाला, नबी पाक के दीन की सही तर्जुमानी करने वाला, अहले बैत अतहार का सही हक अदा करने वाला, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के मुतल्लिक़ सही अकीदा और सही नज़रिया पेश करने वाला एक सैयद ज़ादा आपको नज़र आ गया। और आपको तकलीफ़ होने लगी कि वो सरज़मीन नारोवाल पे ना आए और वो अलीपुर शरीफ ना आए। मैं कहता हूँ तुम्हारी मजाल क्या है सादात के खिलाफ बोलने की, और तुम्हारी औकात क्या है, तुम होते कौन हो सादात के मुतल्लिक़ बात करने वाले। और सादात गिरामी के मुतल्लिक़ तुम इस तरह की गुफ्तगू करो, तुम्हारी मजाल क्या है, तुम सादात पे बात करते हो। हम हाजिर हैं, हमारे पास आएँ, पहले हमारे साथ बात करें, हम बात करते हैं आपके साथ, हम आपको जवाब देते हैं हर लिहाज से। और ख़बरदार, अब वो दौर नहीं रह गया कि आप सादात गिरामी के मुतल्लिक़ कोई बात करें और आपको कोई जवाब ना दे। अब वो दौर है कि आप सादात गिरामी के मुतल्लिक़ बात करेंगे तो आपको पूरा पूरा जवाब दिया जाएगा, और सादात का दिफा करने वाली दुनिया मौजूद है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।